तुमसे एक सवाल पूछना है, और इस बार खुद से झूठ मत बोलना। आखिरी बार कब किसी ने तुम्हारी बाउंड्री पार की थी और तुम चुप रहे थे? आखिरी बार कब किसी ने तुमसे ऐसे बात की थी कि छाती कस गई, जबड़ा सख्त हो गया, पेट में गिरावट सी महसूस हुई और तुमने बस मुस्कुरा दिया, बस सिर हिला दिया, बस निगल लिया? और एक और सवाल, आखिरी बार कब तुमने आईने में खुद को देखा और कुछ अजीब सा महसूस हुआ? चेहरा वही था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। तुम उसे नाम नहीं दे पाए, तुम बता नहीं पाए कि वो पल कब आया, लेकिन तुम्हें पता था कुछ गायब है। और सबसे डरावनी बात, तुम धीरे धीरे उसकी आदत डाल चुके थे। यही है वो चीज जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के अचानक खत्म होने की कहानी नहीं, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई जोरदार गिरावट नहीं। हम बात करेंगे उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज की, पहले संकेत की। चीख से पहले आने वाली फुसफुसाहट, गिरने से पहले आने वाली दरार, वो शांत लगभग अदृश्य पल जब सेल्फ रिस्पेक्ट घिसना शुरू होता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट एक झटके में नहीं मरता, ये कांच की तरह टूटता नहीं, ये घुलता है धीरे धीरे, खामोशी से, पानी में घुलती चीनी की तरह। और जब तक तुम्हें एहसास होता है कि वो खत्म हो चुका है, तब तक तुम्हें ये भी याद नहीं रहता कि उसका स्वाद कैसा था। तो अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, अगर किसी चीज ने तुम्हें इस वीडियो पर रोक दिया, अगर टाइटल पढ़कर एक सेकंड के लिए दिमाग में आया कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं, तो मैं चाहता हूं कि तुम यही रुको, पूरा वीडियो देखो। क्योंकि जो बातें मैं अभी बोलने वाला हूं, हो सकता है वो इस साल की सबसे जरूरी बातें हो जो तुम सुनोगे। नहीं इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उन चीजों को आवाज देने वाला हूं जिन्हें तुम महसूस तो कर रहे थे, लेकिन शब्द नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हम समझें कि सेल्फ रिस्पेक्ट गिरना कैसे शुरू होता है, हमें ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट असल में है क्या। क्योंकि ज्यादातर लोग इसे ईगो समझते हैं, कुछ लोग इसे प्राइड समझते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है हमेशा तेज रहना, हमेशा डोमिनेट करना, कभी झुकना नहीं। लेकिन सच, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो इनसिक्योरिटी है जो बस एक मुखौटा पहनकर खड़ी है। असल सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत शांत होता है, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसे बस पता होता है। इसे ऐसे समझो, सेल्फ रिस्पेक्ट वो अदृश्य समझौता है जो तुमने खुद से किया है, कोई कागज पर नहीं, सीधे अपनी आत्मा में। एक समझौता जो कहता है, ये हूं मैं, ये है जो मैं डिजर्व करता हूं, और ये है वो लाइन जिसे कोई, बिल्कुल कोई पार नहीं करेगा। ये इस बारे में नहीं है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, ये इस बारे में है कि जब कोई नहीं देख रहा होता, तब तुम खुद को कैसे देखते हो। तुम्हारे दिमाग की खामोशी में, तुम्हारे कमरे की तन्हाई में, तुम्हारे सबसे ईमानदार विचारों में। जिस इंसान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसे वैलिडेशन की भूख नहीं होती, क्योंकि उसने पहले ही खुद को वैलिडेट कर दिया होता है। उसे किसी के मुंह से तुम वर्दी हो सुनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद तय कर चुका होता है। और एक और जरूरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब परफेक्शन नहीं है। जिस इंसान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसे अपने फ्लॉज पता होते हैं, उसे पता होता है कि वो गलतियां करता है, उसे पता होता है कि वो हर बार सही नहीं होगा, लेकिन उसे ये भी पता है बहुत गहराई से, बहुत मजबूती से, कि वो इज्जत के साथ ट्रीट होने का हकदार है। उसकी फीलिंग्स मायने रखती है, उसकी आवाज मायने रखती है, उसका होना मायने रखता है। और अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझ लो, सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें जन्म से तैयार होकर नहीं मिलता, ये बनाया जाता है परत दर परत, अनुभव दर अनुभव, फैसला दर फैसला। हर बार जब तुम अपने लिए खड़े होते हो, एक परत जुड़ती है। हर बार जब तुम किसी ऐसी चीज को ना कहते हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं, एक परत जुड़ती है। हर बार जब तुम किसी ऐसी जगह से दूर जाते हो जो तुम्हें छोटा बनाती है, एक परत जुड़ती है। हर बार जब तुम खुद को चुनते हो, स्वार्थ से नहीं बल्कि आत्म संरक्षण से, एक परत जुड़ती है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है, हर बार जब तुम्हें बोलना चाहिए था और तुम चुप रहे, एक परत उतर जाती है। हर बार जब तुमने डिसरिस्पेक्ट को मुस्कान के साथ स्वीकार किया, एक परत उतर जाती है। हर बार जब तुमने अपने वैल्यूज के खिलाफ जाकर किसी और को कंफर्टेबल बनाया, एक परत उतर जाती है। हर बार जब तुमने अपनी शांति से ज्यादा किसी और की अप्रूवल को चुना, एक परत उतर जाती है। और यही असली त्रासदी है। बनाने में साल लगते हैं, टूटने में पल। लेकिन ये टूटना बड़े पलों से शुरू नहीं होता, कभी नहीं। ये शुरू होता है एक ऐसी छोटी चीज से जो इतनी मामूली लगती है कि तुम उसे खतरा भी नहीं मानते।
और शायद यही वजह है कि वो सबसे खतरनाक होती है। एक बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरना अचानक शुरू नहीं होता। उसका पहला संकेत बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि ज्यादातर लोग उसे नोटिस ही नहीं करते। लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने से रोक सकते हो। पहला संकेत क्या है? ध्यान से सुनो। जब तुम उन लोगों को अपने फैसलों की सफाई देने लगते हो जिन्होंने तुमसे सफाई मांगी ही नहीं। मैं दोबारा कहता हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला क्रैक तब आता है जब तुम अपनी चॉइसेस, अपनी फीलिंग्स, अपने डिसीजंस, अपनी बाउंड्रीज उन लोगों को जस्टिफाई करने लगते हो जिन्होंने तुमसे पूछा भी नहीं, या उससे भी बुरा, जिन्हें पूछने का कोई हक नहीं था। जरा सोचो, आखिरी बार कब तुमने कोई छोटा सा फैसला लिया? क्या खाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ समय बिताना है, वीकेंड कैसे बिताना है, और तुम्हें अचानक लगा कि तुम्हें उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, किसी ऐसे इंसान को जिसने तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगी भी नहीं थी। तुमने बस ना कहा और तुरंत उसके बाद एक लंबा पैराग्राफ छोड़ दिया, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज थोड़ा काम है और वैसे भी तबीयत भी ठीक नहीं है और कल सुबह जल्दी उठना है। और रुको, एक इंसान जिसके पास इंटैक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो बस कहता है मैं नहीं आ पाऊंगा, बस, फुल स्टॉप। कोई ऐसे नहीं, कोई डिफेंस नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। लेकिन जैसे ही सेल्फ रिस्पेक्ट में दरार पड़ती है, कुछ सटल सा बदल जाता है। तुम अपने ही डिसीजंस को ऐसे ट्रीट करने लगते हो जैसे उन्हें परमिशन चाहिए। तुम अपनी फीलिंग्स को ऐसे ट्रीट करने लगते हो जैसे उन्हें अप्रूवल चाहिए। तुम अपनी चॉइसेस को ऐसे ट्रीट करने लगते हो जैसे उन्हें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम ये कर रहे हो, क्योंकि बाहर से ये सब नॉर्मल लगता है। तुम सोचते हो मैं बस पोलाइट हूँ, मैं बस कंसिडरेट हूँ, मैं बस अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन सच, ये पोलाइटनेस नहीं है, ये कंसिडरेशन नहीं है, ये डर है। जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर, सेल्फिश दिखने का डर, डिफिकल्ट कहलाने का डर, किसी की अप्रूवल खोने का डर। और यही डर सेल्फ रिस्पेक्ट की पहली दरार है। क्योंकि ओवर एक्सप्लेनिंग असल में क्या कहता है? ये कहता है मेरा फैसला अकेले काफी नहीं है, मेरा रीजन वैलिड नहीं है, जब तक तुम अग्री नहीं करोगे मेरा डिसीजन लेजिटिमेट नहीं है। ये वही पल है जब सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे से फुसफुसाता है, मुझे बचाओ। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो ऑफिस में कोई कलीग तुम्हें एक्स्ट्रा काम देने आता है, उसका काम, और तुम्हें पता है तुम पहले से ओवरवेल्म्ड हो। तुम्हें पता है कि अगर तुमने हाँ कहा तो तुम्हारी शांति जाएगी, तुम्हारा समय जाएगा, तुम्हारी एनर्जी जाएगी। जिस इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूत है वो कहेगा मैं समझता हूँ लेकिन अभी मैं ये नहीं ले सकता, बस। लेकिन जिस इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट में क्रैक शुरू हो चुका है वो क्या करेगा? वो कहेगा हाँ मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन एक्चुअली मेरे पास 3 डेडलाइंस हैं और मैनेजर ने एक और प्रोजेक्ट दे दिया है और थोड़ा पर्सनल स्टफ भी चल रहा है और सच में काश मैं हेल्प कर पाता। सुन रहे हो फर्क? पहला जवाब एक स्टेटमेंट है, दूसरा जवाब एक डिफेंस। पहले जवाब में सर्टेनिटी है, दूसरे जवाब में गिल्ट है। पहले जवाब में सेल्फ रिस्पेक्ट है, दूसरे जवाब में अप्रूवल की भूख है। और यही गिल्ट, यही कांस्टेंट नीड कि सामने वाला नाराज न हो, कि वो तुम्हें सेल्फिश न समझे, कि वो तुम्हें पसंद करता रहे, यही पहला संकेत है। तुमने खुद पर भरोसा करना बंद कर दिया है। अब तुम्हारे फैसले तब तक वैलिड नहीं लगते जब तक कोई और उन्हें अप्रूव न कर दे। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम खुद को छोटा करने लगते हो। बाहर से नहीं, दिखाई भी नहीं देता, लेकिन अंदर अपने ही दिमाग की खामोशी में तुमने खुद को कम जगह देना शुरू कर दिया है। और सबसे दुखद बात, तुम इसे मैच्योरिटी का नाम देते हो, तुम इसे बड़ा इंसान बनना कहते हो, तुम इसे शांति बनाए रखना कहते हो, लेकिन ये शांति नहीं है, ये सरेंडर है। अब सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? क्यों एक इंसान जो अंदर से मजबूत हो सकता था धीरे धीरे लोगों को खुश करने वाली मशीन बन जाता है? क्यों वो हर फैसले के बाद एक्सप्लेन करता है, हर ना के बाद गिल्ट महसूस करता है, हर कॉन्वर्सेशन में खुद को जस्टिफाई करता है? इसका जवाब साइकोलॉजी में छुपा है। इसे कहते हैं अप्रूवल मोटिव। हर इंसान के दिमाग में एक गहरी बायोलॉजिकल वायरिंग होती है। हमें एक्सेप्ट किया जाना है, हमें ग्रुप का हिस्सा बनना है। हजारों साल पहले अगर किसी इंसान को ट्राइब से निकाल लिया जाता था तो इसका मतलब होता था मौत। इसलिए हमारा ब्रेन आज भी रिजेक्शन को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो एक खतरा हो। तुम्हारा दिमाग बस यही चाहता है, लोग मुझे एक्सेप्ट करें।
और थोड़ी मात्रा में ये नॉर्मल है। यही हमें एम्पैथेटिक बनाता है, यही हमें कोऑपरेटिव बनाता है, यही सोसाइटी को चलाता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब अप्रूवल की जरूरत सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा बड़ी हो जाती है। जब तुम अपने वैल्यूज को मोड़ने लगते हो किसी और की एक्सपेक्टेशंस में फिट होने के लिए, जब तुम अपनी सच्चाई को चुप करा देते हो सिर्फ इसलिए कि सामने वाला अनकंफर्टेबल ना हो, जब तुम्हारे अंदर का हर सेल ना चिल्ला रहा होता है लेकिन तुम्हारे मुंह से फिर भी हाँ निकलता है, यहीं से असली समस्या शुरू होती है। और ये एक दिन में नहीं बनती, ये बनती है धीरे धीरे, अक्सर बचपन से। अगर तुम ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां प्यार कंडीशनल था, जहां तुम्हें तब सराहा गया जब तुम ओबीडिएंट थे, जहां तुम्हें रिवॉर्ड मिला जब तुमने हाँ कहा, और जहां तुम्हें रिजेक्ट किया गया जब तुमने अपनी बात रखी, तो तुम्हारे दिमाग ने एक खतरनाक लेसन सीख लिया। मैं तब लवेबल हूँ जब मैं दूसरों को खुश करता हूँ, और मैं तब अनलवेबल हूँ जब मैं खुद को चुनता हूँ। ये लेसन सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, इतना गहरा कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। फिर जब कोई तुमसे कुछ मांगता है, तुम सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं सुनते, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी वैल्यू टेस्ट हो रही है, जैसे तुम्हारा प्यार टेस्ट हो रहा है, जैसे तुम्हारी वर्थ टेस्ट हो रही है। और उस टेस्ट में फेल होना तुम्हें खतरनाक लगता है। इसलिए तुम एक्सप्लेन करते हो, इसलिए तुम अपोलोजाइज करते हो, इसलिए तुम बेंड करते हो, इसलिए तुम श्रिंक करते हो, इसलिए तुम एडजस्ट करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का वो छोटा बच्चा अब भी डरता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो शायद लोग मुझे छोड़ देंगे। यही है पीपल प्लीजिंग की साइकोलॉजी, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे खामोश दुश्मन है। क्योंकि पीपल प्लीजिंग एक एडिक्शन की तरह काम करता है। जब तुम हाँ कहते हो और सामने वाला खुश हो जाता है, तुम्हें एक छोटा सा रिलीफ मिलता है, एक छोटा सा हिट। ठीक है, वो नाराज नहीं हुआ, ठीक है, वो अभी भी मुझे पसंद करता है। लेकिन हर बार जब तुम ये करते हो, तुम अपने अंदर का एक छोटा हिस्सा खो देते हो। एक बार, 2 बार, 10 बार, और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, मैं यहाँ कैसे पहुंचा, मैं इतना बदल कैसे गया? और जवाब हमेशा वही होता है, ये शुरुआत हुई थी उस पहले पल से जब तुमने किसी ऐसे इंसान को अपने फैसले की सफाई दी थी जिसे उसकी जरूरत ही नहीं थी। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि उस एक छोटे संकेत के बाद घटनाओं की एक पूरी चेन शुरू होती है जो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी को ही बदल देती है। और अगले हिस्से में हम उसी चेन को देखने वाले हैं, क्योंकि जो इसके बाद होता है वो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। ओवर एक्सप्लेनिंग मंजिल नहीं है, वो सिर्फ दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जिसे तुम खोलते हो और उसके बाद डोमिनोज गिरना शुरू हो जाते हैं, एक एक करके, धीरे धीरे, और हर अगला डोमिनो पिछले से भारी होता है। पहला डोमिनो क्या है? तुम डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि जिस पल तुमने अपने फैसलों को जस्टिफाई करना शुरू किया, उसी पल लोगों ने एक चीज सीख ली, तुम्हारी बाउंड्रीज सॉलिड नहीं है, तुम्हारा ना असल में एक शायद है, तुम्हारी लिमिट्स असल में नेगोशिएबल है। और फिर लोग पुश करना शुरू करते हैं, कोई बड़ा अटैक नहीं, बस थोड़ा सा, एक जोक जो थोड़ा चुभता है, एक कमेंट जो तुम्हें छोटा महसूस कराता है, तुम्हारे टाइम की थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट, तुम्हारी फीलिंग्स को हल्के में लेना। हर बार तुम्हारा शरीर नोटिस करता है, छाती थोड़ी टाइट हो जाती है, जबड़ा सख्त हो जाता है, अंदर से एक आवाज आती है, ये ठीक नहीं था। लेकिन उसी समय एक दूसरी आवाज भी आती है, छोड़ो, बड़ा इशू मत बनाओ, शायद उसका वो मतलब नहीं था, शायद तुम ज्यादा सेंसिटिव हो। और तुम उसे निगल जाते हो, मुस्कुरा देते हो, नॉर्मल बिहेव करते हो, और जिस इंसान ने डिसरिस्पेक्ट किया उसे पता भी नहीं चलता कि उसने कुछ गलत किया, क्योंकि तुमने उसे सिखा दिया ये एक्सेप्टेबल है, शब्दों से नहीं, खामोशी से। और जब डिसरिस्पेक्ट एक बार नॉर्मल हो जाता है, दूसरा डोमिनो गिरता है, तुम अपनी आवाज खोने लगते हो। धीरे धीरे तुम बोलना बंद नहीं करते, लेकिन तुम एडिट करना शुरू कर देते हो। हर बात बोलने से पहले दिमाग में फिल्टर चलता है, ये बोलूंगा तो सामने वाला नाराज होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। और जब तक वो विचार इन फिल्टर से गुजरता है, वो इतना डाइल्यूट हो चुका होता है कि असली बात बचती ही नहीं, या फिर तुम कुछ बोलते ही नहीं। मीटिंग में चुप, डिनर टेबल पर सिर हिलाना, कॉन्वर्सेशन में बस अग्री करना, रिलेशनशिप में प्रिटेंड करना कि सब ठीक है। तुम्हारी आवाज जो तुम्हारी पहचान थी, धीरे धीरे खामोश हो जाती है, और दुनिया नोटिस भी नहीं करती, क्योंकि तुमने प्रिटेंड करना सीख लिया है।
तुम्हारी साइलेंस बाहर से पीस लगती है, तुम्हारी कंप्लायंस बाहर से मैच्योरिटी लगती है, लेकिन अंदर तुम जानते हो। रात के शांत पलों में, शावर में, अकेले कार चलाते समय तुम जानते हो तुम खुद को खो रहे हो। और फिर तीसरा डोमिनो गिरता है। ये सुनना थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। तुम गलत लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि दुनिया में एक इनविजिबल लॉ काम करता है। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे रिलेशनशिप्स की क्वालिटी तय करता है। जब तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूत होता है, लोग उसे महसूस करते हैं। तुम्हारी एनर्जी कहती है मैं अपनी वैल्यू जानता हूं, और वही लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं जो उस वैल्यू को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट कमजोर होता है, एक अलग तरह के लोग अट्रैक्ट होते हैं। कंट्रोल करने वाले, मैनिपुलेट करने वाले, इमोशनली ड्रेन करने वाले। ऐसे लोग जो किसी ऐसे इंसान की तलाश में होते हैं जो खुद को छोटा करता रहे। और सबसे दुखद आयरनी क्या है, कई बार तुम उनके अटेंशन को प्यार समझ लेते हो, उनका कंट्रोल तुम्हें केयर लगता है, उनकी पॉजिटिवनेस तुम्हें पैशन लगती है, उनकी क्रिटिसिज्म तुम्हें कंसर्न लगती है। क्योंकि जब तुम रिस्पेक्ट के लिए भूखे होते हो तो कोई भी अटेंशन तुम्हें लव जैसा महसूस होता है। और फिर आखिरी डोमिनो गिरता है, सबसे खतरनाक। तुम अपनी आइडेंटिटी खोने लगते हो। एक दिन अचानक तुम रुकते हो और खुद से पूछते हो मैं असल में हूं कौन। तुम्हारी ओपिनियंस लोगों को खुश करने के लिए बदली हुई, तुम्हारी प्रेफरेंसेस आसपास के लोगों के हिसाब से एडजस्ट की हुई, तुम्हारी ड्रीम्स इतनी नीचे दब चुके कि तुम्हें याद भी नहीं। तुम्हारी पर्सनालिटी हर इंसान के सामने अलग, एक कमीलियन, एक एक्टर, एक मिरर जो सामने वाले को वही दिखाता है जो वो देखना चाहता है। और जब तुम अकेले होते हो, एक अजीब खालीपन महसूस होता है। गुस्सा नहीं, दुख नहीं, बस खाली। वो खाली जगह वही है जहां कभी तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट रहता था, और उस जगह को वापस भरना तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी काम बन जाता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बहुत कठोर सच का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान दूसरे लोग नहीं करते, बल्कि वो कहानियां करती हैं जो तुम खुद को सुनाते हो। और अगले हिस्से में हम उन्हीं कहानियों को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक वो झूठ जिंदा है, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट वापस नहीं आएगा। अब सच सुनो, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग नहीं है जो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है वो कहानियां जो तुम खुद को सुनाते हो। उसका वो मतलब नहीं था मैं शायद ज्यादा सेंसिटिव हूँ, इतना भी बुरा नहीं है, दूसरों की हालत इससे भी खराब है, मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, शायद गलती मेरी ही है, अगर मैं थोड़ा और कोशिश करूं तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब सुनने में समझदार लगता है, लेकिन सच ये कहानियां नहीं है, ये ढाल है। ऐसी ढाल जो तुम्हें सच देखने से बचाती है, क्योंकि सच असहज होता है। सच ये हो सकता है कि तुम्हें लंबे समय से इग्नोर किया जा रहा है। सच ये भी हो सकता है कि तुमने खुद को इतना छोटा कर लिया है कि लोगों को आदत पड़ गई है। और जब ये एहसास होता है तो दिमाग तुरंत एक कहानी बना देता है ताकि दर्द कम लगे। लेकिन हर बार जब तुम वो कहानी दोहराते हो, तुम अपने ही खिलाफ फैसला दे देते हो। अब एक पल रुक कर सोचो, अगर तुम्हारा कोई सबसे करीबी दोस्त तुम्हारे पास आए और कहे यार लोग मुझे बार बार इग्नोर करते हैं, मेरी फीलिंग्स को हल्के में लेते हैं, लेकिन शायद गलती मेरी ही है, तो क्या तुम उससे यही कहोगे? क्या तुम कहोगे हाँ शायद तुम ही ज्यादा सेंसिटिव हो? नहीं, तुम तुरंत कहोगे नहीं, तुम्हें इससे बेहतर डिजर्व है, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड है, तुम्हें अपनी जगह लेनी चाहिए। तो फिर एक सवाल, जो कंपैशन तुम अपने दोस्त को दे सकते हो, वही कंपैशन खुद को क्यों नहीं दे पाते? यही असली गैप है। दूसरों के लिए तुम्हारा स्टैंडर्ड ऊंचा है, अपने लिए बहुत नीचे, और यही गैप बताता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कितना गिर चुका है। लेकिन अच्छी खबर यह है, सेल्फ रिस्पेक्ट एक बार गिर जाए तो भी खत्म नहीं होता, उसे वापस बनाया जा सकता है, लेकिन किसी बड़े ड्रामेटिक फैसले से नहीं, छोटे छोटे डेली एक्शंस से। आज से एक सिंपल प्रिंसिपल अपनाओ, जहां एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, वहां एक्सप्लेनेशन मत दो। मैं नहीं आ पाऊंगा, बस ये मेरे लिए ठीक नहीं है, बस मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, बस कोई पैराग्राफ नहीं, कोई डिफेंस नहीं, क्योंकि जिस इंसान को सच में तुम्हारी रिस्पेक्ट है, उसे तुम्हारी बाउंड्री समझने के लिए ऐसे नहीं चाहिए, और जिस इंसान को रिस्पेक्ट ही नहीं है, उसे 1000 एक्सप्लेनेशंस भी कन्विंस नहीं करेंगे। अब यहाँ एक आइडेंटिटी शिफ्ट जरूरी है। अपने आप से एक बात साफ बोलो, मुझे हर किसी को समझाना बंद करना है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपने फैसलों के साथ खड़े रहना, भले ही सब लोग उन्हें समझें या नहीं।
और याद रखो, तुम्हारा काम हर किसी को कंफर्टेबल बनाना नहीं है। तुम्हारा काम है खुद के साथ ईमानदार रहना। तो आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, सिर्फ एक बार। जहां तुम्हारा मन ना कह रहा है वहां बस ना कहो, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना गिल्ट के, और उस मोमेंट को नोटिस करना। शायद दिल तेज धड़केगा, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उसी अजीब फीलिंग के अंदर तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट वापस जन्म लेता है, धीरे धीरे, चुपचाप। अगर इस वीडियो में कही गई किसी भी बात ने तुम्हें अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया, तो नीचे एक शब्द कमेंट करो, रिस्पेक्ट, क्योंकि वो सिर्फ एक शब्द नहीं होगा, वो एक फैसला होगा। और याद रखो, जिस दिन तुमने खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया, उसी दिन से तुमने खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया।